हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए हम तैयार हैं स्टॉक मार्केट की कई सारी खास न्यूज़ के साथ 10 मिनट के अंदर में, जहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे नज़रिया क्या है, चीज़ें क्या है, जिससे कि आप खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं एडा से। उससे पहले कि पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन जा पाएगा। ईडा के बारे में हमने हमारे टेलीग्राम में मार्केट खुलने से पहले अपडेट कर दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे। नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। तो ईडा की खबर ये है कि जो इनके रिजल्ट आए हैं ना, पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट, ठीक है, तो पहली तिमाही के जो बिजनेस अपडेट आए हैं उसमें कंपनी ने जून 2024 तिमाही में लोन मंजूरी में 382.62% का वृद्धि दर्ज किया है, इंक्रीजमेंट। तो ये है एक धमाका, ठीक है। और ये धमाका के अलावा जो कहानी ये है कि अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें बड़ी सिंपल भाषा में, तो ईडा का लोन डिस्बर्समेंट भी जून 2023 तिमाही में 3174 करोड़ से बढ़कर 5320 करोड़ हुआ है, जो कि 67% का इजाफा है। और वहीं पर जो फर्म की बकाया लोन बुक है वो भी बढ़कर हो गई है भैया 63,150, यहाँ पे अराउंड 33.50% का इजाफा, जो कि एक बहुत सुपर सॉलिड न्यूज़ है एडा के लिए, क्योंकि आपको पता है एडा रिन्यूएबल में लोन देने का काम करती है और ये सेक्टर भविष्य का सेक्टर है जिस पर काम हो रहा है। एंड यही रीज़न है कि भैया आईपीओ आने के बाद लोगों ने दोनों हाथों से लिया, बट अब ये अपना एफपीओ भी लाने जा रहे हैं। जी हाँ, बाकायदा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जो एफपीओ है नवंबर से फरवरी 2025 तक के बीच में आ सकता है। 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच में रहेगा। सरकार से इन्होंने मंजूरी मांगी है। प्रोसेस में लंबा टाइम लगता है, इसीलिए इतना वक्त लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आ सकता है ना कि इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है, जब ये चाहते हैं तो क्विकली क्यों नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या है, फिर से इक्विटी निवेश की तरह की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह बढ़ रहे हैं ये सेक्टर ही हाईली डिमांडेबल है और ये अपनी AAA की रेटिंग को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो पैसा होना ज़रूरी है। तो अब नई सरकार वही है, बट सत्ता में आ चुकी है, बट प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि भैया कंपनी अपने थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं पर जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल वाला, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें मैंने एडा और हुडको के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि सरकार ने क्या बेहतरीन अनाउंसमेंट, मतलब ऑफिशियल नहीं है बट सोर्स से न्यूज़ आ रही है कि बजट में वो अनाउंसमेंट हो सकता है। और उस अनाउंसमेंट से REC और PFC को फ़ायदा हुआ था, और ये फ़ायदा अगर ये हुआ तो एडा और हुडको दोनों को मिलने वाला है। तो ये वीडियो मेरे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पे है, ज़रूर आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मुकुल अग्रवाल का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आती है। यानी इस पर क्या आती है, इस पर स्टॉक न्यूज आता है और उस पर स्टॉक एनालिसिस आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक अब आप कहोगे ये तो सब ठीक है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म भविष्य क्या हुआ, मेहनत वाला हुआ कि मेहनतिया काम कर रहे हैं, मेहनत से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम चार्ट पैटर्न की कहानी पे आते हैं, तो चार्ट पैटर्न में 215 का ब्रेकआउट डबल टॉप का बनता है, तो 215 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। अब हम आते हैं एक डिफेंस सेक्टर के शेयर पर, जिसको हम लगातार कुछ टाइम से कवर भी कर रहे थे और मैंने सिखाया भी था कि डिफेंस में जाओ या रेलवे में जाओ, जैसे ही ऑर्डर बुक आता है स्टॉक जंप कर जाता है, एकदम सिंपल देसी भाषा में। तो सेम कहानी यही हुई है कि कंपनी को एक एडवांस्ड समुद्री जहाज बनाने के लिए बांग्लादेश सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये जो ऑर्डर है लगभग $2.1 करोड़ का है। और बस ये न्यूज आई और शेयर भाग गया। तो आप किसी भी स्टॉक की तरफ जो स्पेशली डिफेंस का है या रेलवे का है वो नज़र रखिए, ऑर्डर मिलेगा शेयर भागेगा, ऑर्डर मिलेगा शेयर मिलेगा, मोटा मोटा यही कहानी चल रहा है जो चल रहा है। तो बट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि समझिए, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं होती है, इसको नज़रिया लेते हैं। नज़रिया क्या सेंस हुआ कि अगर हम रेलवे सेक्टर या डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारा विज़न अगर 5 से 10 साल का हो तो हमारा रेलवे बदल जाएगा, डिफेंस अनदर लेवल पे आ जाएगा, एक्सपोर्ट शुरू होने की शुरुआत हुई है, राइट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। और वहीं पर अगर हम गार्डन रीच के शेयर पर नज़र डालेंगे तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लेवल हमने स्टॉक न्यूज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट हुआ है।
तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने, उसमें ज़्यादा डिटेल में क्या जाएंगे, चार्ट आपके सामने है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो इंसान प्रॉपर से फॉलो करेगा उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का हम श्योरिटी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ रहेगा कि भैया मार्केट चल क्या रहा है और किस तरीके से चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, राइट। क्योंकि बॉक्स जो होता है ना हमेशा पैसा बना के देता है। तो पहला बॉक्स बना था 2000 के ऊपर, दूसरा बॉक्स बना 2160 के ऊपर, जो चार्ट आपके सामने है। तो मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक रिलायंस की गुड न्यूज़ की। अगेन रिलायंस को भी देखो कि मार्केट गुड न्यूज़ किस तरीके से है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भैया जो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस है ना, चौथे मोनेटाइजेशन साइकिल में 60 से 100 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कर सकती है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है पता है, बेस केस सिनारियो में शेयर का जो टारगेट है वो बढ़ाकर 3540 कर दिया है, 3540। ये बात अलग है कि आज आपने गिरावट देखी, तो ऑलरेडी ब्रेकआउट होकर काफ़ी तेज़ी हो चुका है, तो वो तो एक नॉर्मल सा पार्ट है ना। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले के साइड से ये मानना है कि अगर कंपनी का जो ROE है, ठीक है, और ROC है वो 10% से ऊपर बना रहता है, तो न्यू एनर्जी में किया गया इन्वेस्टमेंट, रिटेल सेक्टर में किया गया एक्सपेंशन और एनर्जी बिजनेस का जो इनका प्लान है उससे अगले कई साल तक इनकम ग्रोथ बना रहेगा। और ये तो आप भी जानते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर, जहाँ पे अंबानी हो या अदानी हो दोनों पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर इन्होंने निकाला है, क्योंकि आप देख लो टैरिफ इन्होंने बढ़ाई दिया, टेलीकॉम टैरिफ के प्राइस बढ़ाई दिए, तो कंपनी का मार्जिन इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर माना जा रहा है कि ये रिलायंस के लिए एक बड़ा ही गोल्डन टाइम जैसी कहानी बन सकती है। बट मैं इस पर आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहूँगा, जब अच्छा होता है ना तब ये सब आर्टिकल लिखा जाता है। आप फोकस कीजिए कंपनी कौन अच्छी है और किस तरीके से करिए, और कोशिश कीजिए कि लोअर प्राइस में किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट दिखा सकें। मीडिया हाउस का काम है आर्टिकल लिखना, जब तेज़ी हो जाएगी उसके बारे में बात करना। हमें वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि आप लोग उसके बारे में सवाल करते हो। लेकिन अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी इन्वेस्टर को अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो जो कंपनी अच्छी है, जिसके प्रमोटर अच्छे हैं, जो फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे फोकस कीजिए। आपको कभी दिक्कत और समस्या नहीं आएगी। आप खुद के बॉस बनकर खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ कहाँ जा रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा ऐसा स्टॉक लगता है जो आपको भविष्य में सबसे अच्छा काम कर रहा है, कमेंट में बताओ। देखते हैं आप कितना मार्केट से रूबरू रहते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जहाँ पे पहले दिग्गज ने इन्वेस्ट किया, अब ऑर्डर मिल गया। देखो ऑर्डर मिल गया, मैं सिखा रहा हूँ ना, ऑर्डर मिलता है शेयर भागता है। तो ये शेयर का नाम है TCIL, ठीक है। 5% का अपर सर्किट लगा है, कई ऑर्डर मिले इसमें। NCC से मिला, पावर ग्रिड से मिला, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से मिला, ठीक है। पहला ऑर्डर NCC से 72.5 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्डर कंप्लीट करना है 2026 तक करना है। दूसरा ऑर्डर पावर ग्रिड से मिला है 55.91 करोड़ का, इसको भी 21 महीने में करना है। उसके बाद तीसरा ऑर्डर है अदानी एनर्जी का जो 20.14 करोड़ का है, जिसको मार्च 2025 तक करना है, यानी मोटा मोटा 26 तक इनको सारे ऑर्डर निपटा देने हैं। ट्रांसफार्मर की सप्लाई और इंस्टॉलेशन का ये काम करती है, तो उसी चीज़ का ऑर्डर है मोटा मोटा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये QIP के ज़रिए 500 करोड़ जुटाए थे तो उसी समय नोमूरा फंड, आयरलैंड, गोल्डमैन सैक्स फंड, HSBC मिड कैप फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया था। आई बात समझ में। अब और सबसे अच्छी बात क्या है, QIP के थ्रू जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल ये कर्ज चुकाने में करेंगे, कैपेक्स में करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में करेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कंपनी क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है। तो वो एक बड़ा ही मैटर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज़ आती है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये ध्यान देने वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी जब थी, कहाँ पे थी, क्या थी, ये जब आप फोकस कर लेते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है और बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे हम देखते हैं। जहाँ तक हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज आपने तेज़ी देखी है, बट आई विल रिक्वेस्ट, तेज़ी है सब सही है, बट थोड़ा सा मार्केट में ध्यान रखिए। मुझे जो पर्सनली लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, थोड़ा सा आँख बंद करके मत चलिए। ये मुझे एक पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इंसान जब आँख बंद करके काम करता है और सडनली झटका लगता है तो इंसान हैंडल नहीं कर पाता है। और इस बात को मुझे कहीं से कोई भी कहने में घबराहट या कुछ भी नहीं है। मैं बस बहुत आसानी से कहूँगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फ़ायदा में रहेंगे।
तो यहाँ पर आई होप मैंने आपको जो ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर वाले स्टॉक के बारे में बता दिया, सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। तो आई होप आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो बस फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।